ये तो सैटेलाइट इमेज आपने देख ली। अब ग्राउंड जीरो की और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जैसे दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर तबाही से ठीक पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है। पहली तस्वीर में राइट साइड पर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दूसरी तस्वीर में वो पूरी तरह से गायब हो गई हैं। आप देख रहे हैं, जब तबाही आ रही है तो आपको वहां पे जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है और उसके बाद अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो वो कई उसमें से इमारतें गायब हो गई, पूरी तरह से कई इमारतें गायब हो गई। सिर्फ मलबे का सैलाब वहां पर दिख रहा है। कंपैरिजन कीजिए आप दोनों को। ये तस्वीर हम यहां स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अगर आइए आपको यहां पे दिखाता हूं, जरा इन दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहां पर भयंकर तबाही मची। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इसका स्टिल शॉट डालिए, जो अभी हमने स्टिल शॉट दिखाया था उसमें आपको दिखेगा कि कैसे तबाही मची है तब और अब की तस्वीर। और जरा इसको अगर आप देखेंगे, यहां देखिए, यहां पूरा आपको घर का दिख रहा है और ये पूरा जो है वो सफेद हो रखा है बादल फटने के बाद, तो वो पूरा इलाका खाली हो गया है। पहली तस्वीर में सड़क के किनारे जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी, उसकी दूसरी तस्वीर में उनकी जगह सिर्फ मलबा और पानी दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही वीडियो आपको बता रहा हूं एक साथ, ताकि आपको पता चल सके कि भाई बादल जो फटा और उसके बाद जो तबाही मची उसने कैसे वहां पर मतलब जिंदगियां खत्म कर दी। एक साथ लाखों टन पहाड़ी मलबे ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस मलबे में कितने लोग दब गए होंगे। यह तस्वीर देखिए, तबाही की इन तस्वीरों के बीच एक चमत्कार भी हुआ बॉस। ये वीडियो देखिए, इतनी भीषण तबाही की चपेट में आने के बावजूद ये शख्स जिंदा बच गया, जो मलबे से बने दलदल में रेंगता हुआ, घिसटता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे आपको याद होगा एयर इंडिया का प्लेन जब क्रैश हुआ था तो दुनिया हैरान रह गई थी कि एक व्यक्ति उसमें से बच के आग में से जिंदा निकल के आ गया। यहां उस भयंकर सैलाब में जिसमें इमारतें नहीं बची, कुछ नहीं बचा, उसमें आप देखिए ये आदमी जिंदा बच गया भाई। इस वीडियो में आगे एक शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। भयानक सैलाब के बाद जिंदा बाहर निकलते लोगों की ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। धराली गांव में बादल फटने से जो तांडव हुआ उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। धराली के पास ही हर्षिल में आर्मी कैंप, बादल फटने के बाद पानी कितनी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आया वो भी आप देखें। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बांध का गेट खोल दिया है। भयंकर तेजी से पानी नीचे आ रहा और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर भी बहा कर ले जा रहा है। बादल फटने से आई तबाही की तो डरावनी तस्वीरें हैं ही, उससे भी ज्यादा डरावना है बादल फटने से जमा हुआ पानी जो झील की शक्ल लेता जा रहा है। धराली गांव में बादल फटने से जो सैलाब आया अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। सैलाब के पानी से नदी ने विशाल झील का रूप ले लिया है। धीरे धीरे इसका पानी बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि झील का पानी कहीं तो जाएगा और जहां जाएगा क्या वहां भी विनाश फैलाएगा। धराली के पास हर्षिल आर्मी कैंप है। यहां पर भागीरथी नदी का बहाव रुक गया है और इस वजह से हर्षिल कैंप के हेलीपैड के पास लगातार पानी बढ़ रहा है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि कैसे बादल फटने के बाद पानी धराली से हर्षिल तक पहुंचा। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, जो आप मैप में देख रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखिए, दाहिनी तरफ आपको धराली गांव दिख रहा है। यहीं पर बादल फटा था। बादल फटने से एक साथ लाखों गैलन पानी आ गिरा और यही पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। धराली से सैलाब का पानी कल्प केदार मंदिर होते हुए हर्षिल कैंप के पास हेलीपैड तक पहुंचा और यहीं पर कहा जा रहा है कि पानी का बहाव रुक गया। और यह टेंशन की बात है क्योंकि पानी लगातार जमा होता जा रहा है, जो किसी भी समय बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। उत्तराखंड में सिर्फ धराली गांव में ही बादल नहीं फटा है, बल्कि धराली के पास ही सुखी टॉप पर भी बादल फटा है। उत्तराखंड में जैसे आज किसी ने विनाश का बटन दबा दिया था। पहले धराली और उसके कुछ ही देर बाद सुखी टॉप पर भी बादल फट गया बॉस। ये तस्वीरें देखिए, बादल फटने के बाद सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ यहां से भी निकल रहा है। तो एक साथ दो दो बादल फटने की घटनाएं हो गई। ये देखिए, धराली गांव में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम भी तेजी से शुरू हुआ। सेना ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना के जवानों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान अभी तक 15 से 20 लोगों को मलबे से बाहर निकाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी सेना के 150 जवान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आनी स्वाभाविक बात है। आप एनडीआरएफ के डीआईजी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जो नुकसान हुआ उसमें कितने लोगों की जान जाने की आशंका है।
एक ऑपरेशन कुछ दिन चलेगा। टीमें हमारी तैनाती उनकी की गई है, 3 टीमें रवाना की गई हैं, रास्ते में पहुंचने वाली हैं। और एयरलिफ्ट के लिए भी हमारी 2 टीम देहरादून में अभी तैयार है। और जब भी जैसा ही मौसम खुलेगा वहाँ पर तो उसको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से कितना नुकसान हुआ, अब आपको उसके बारे में बताता हूं। पूरा का पूरा धराली गांव तो बर्बाद हो ही गया। दर्जनों घर जमींदोज हो गए, होटल, होमस्टे, बाजार सब बह गए। अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तराखंड में आई इस आपदा पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है वो, और लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हालात का जायजा लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्य तेजी से किया जाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम धामी ने धराली में खाने के पैकेट और कंबल फौरन भेजने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात कही है। सुनिए एक बार सीएम धामी को। बिजली वगैरह आ रही है वहाँ? खाने पीने की क्या व्यवस्था है व्यवस्था है ना वहाँ पर अभी? अच्छा, नहीं तो कल तो सब व्यवस्था हो जाएगी। आज अब देख लीजिए, रात में अभी कंबल वगैरह इत्यादि की जो भी चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं यहाँ से। वहाँ अभी खाने के पैकेट वगैरह बनवा रहे हैं ना, यहाँ बनवा रहे हैं, तो कल उसको या तो एयर ड्रॉप कर देंगे। अगर वहाँ खाने वाने का प्रॉब्लम तो हो ही गया होगा, तो सेना का हेलीकॉप्टर तो कल मिल जाएगा हमको। यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे मदद वहां पहुंचाई जाए, और उनके लिए उनका कार्यकाल बहुत चैलेंजिंग रहा है। कभी आपको याद होगा टनल हादसा, जिसमें वो लगातार खुद वहां बैठे रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और अब ये हादसा जिसमें वो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करके लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से परेशानी तो है ही, धराली तक पहुंचने के रास्तों को भी नुकसान हो गया है। धराली में बिजली की भी समस्या आ रही है। बारिश के कारण मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मलबे को तेजी से हटाने में दिक्कत आ रही, मिट्टी धंसने और लैंडस्लाइड का भी खतरा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन गंगोत्री हाईवे बंद होने की वजह से कई टीम बीच में ही अटक गई। देखिए गंगोत्री नेशनल हाईवे से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय जो हम हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे के नेताला में, जहाँ जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जिलाधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो जिला प्रशासन जो जिला मुख्यालय से मूव हुए थे धराली जाने के लिए, वो भी अभी नेताला के पास ही फंसे हुए हैं। और लगातार जो जिले में बारिश है वो जारी है, और जो नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और लेकिन जो धराली में है, जो वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस थी, जो स्थानीय प्रशासन या एसडीआरएफ की जो टीमें जो हर्षिल में मौजूद थी वो रेस्क्यू में लगी हैं, और जो जिला अस्पताल की टीम है वो रेस्क्यू में लगी हुई हैं। धराली गांव में बादल फटने के बाद पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा भारी बारिश का रेड अलर्ट भी कई जगहों पर है। इससे हरिद्वार जैसी जगहों पर हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे से हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऊपर से गंगा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है, और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। सुनिए एक बार। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।